फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने सॉल्यूशन यूनिट की एक सीरीज चला रखी है, जिसके अंदर आज हम करेंगे पार्ट 9। ठीक है, आज हम कौन सा पार्ट करेंगे? पार्ट 9 करेंगे, जिसका नाम है, जिस टॉपिक का नाम है हमारे पास वेपर प्रेशर। ठीक है, ये बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आगे हम जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास राउल्ट्स लॉ आएगा और उसके बाद हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी, वो इसी पर बेस्ड होकर चलेंगी। ठीक है, तो ज्यादा टाइम खराब न करते हुए वेपर प्रेशर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर क्या होता है। देखो, जैसा कि आपको इसके नाम से पता लग रहा है, वेपर प्रेशर, वेपर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया प्रेशर। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। मान लिया मेरे पास कोई भी एक लिक्विड है, आप वाटर ही मानकर चलो। मान लिया मेरे पास कोई भी एक वाटर है, ये एक फ्लास्क के अंदर, यहां पर मेरे पास क्या है भाई, इसका टेम्परेचर है लो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, थोड़ी देर बाद क्या किया भाई, थोड़ी देर बाद क्या किया, नीचे मैंने इसके क्या लगा दिया भाई, बर्नर लगा दिया। ठीक है, नीचे इसके क्या लगा दिया, बर्नर लगा दिया, और बर्नर से मैंने क्या किया, इसको हीट किया। ठीक है, जब हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा हाई। अब जब टेम्परेचर हाई होगा तो हम सबको पता है भाई, जो लिक्विड है उसके वेपर बनेंगे। ठीक है, लिक्विड के वेपर बनेंगे, और जो हमारा ऊपर जो एम्प्टी पोर्शन होगा कंटेनर का, उसके अंदर जाएंगे। वो इस कंटेनर की जो दीवार है ना भाई, देखो इस कंटेनर की जो ये है दीवार है, यहाँ पर जाकर टकराएंगे भाई, कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो जनरली वही हम उसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा वेपर हो जाए, बहुत ज्यादा वेपर्स बन जाए, तो ये कई बार जो हमारी सरफेस है लिक्विड की, वापस आकर इसकी सरफेस के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट करने लगते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है भाई इसकी डेफिनेशन? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स है भाई, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ ए लिक्विड ऑन इट्स सरफेस। देखो मैंने वही कहा था कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर मैंने फिक्स कर लिया। अब इस टेम्परेचर पर जो इस लिक्विड के वेपर है, वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। कहां पर एक्सर्ट करेंगे वो प्रेशर? इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि सबको पता है भाई, यहां से क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे, यहां पर क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे। अब वेपर बनेंगे तो वे इस कंटेनर की एम्प्टी स्पेस के अंदर जाएंगे। ठीक है, एम्प्टी स्पेस के अंदर जाने के बाद अगर वेपर हमारे ज्यादा हो गए, तो वापस क्या करेंगे भाई, सरफेस के ऊपर टकराने लगेंगे, कोलाइड करने लगेंगे, और वहां पर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, व्हेन दे लिक्विड एंड इट्स वेपर आर इन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब है कि जो हमारा लिक्विड और वेपर है वो आपस में इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। देखो भाई, इक्विलिब्रियम स्टेज क्या होती है? जब हमारे पास जो रेट है लिक्विड से वेपर बनने की, जो रेट है, कौन सी रेट? लिक्विड से जो वेपर बनने की जो रेट है, और जो वेपर से जो लिक्विड बनने की रेट है, वो बिल्कुल बराबर हो जाए, उस कंडीशन में जो हमारा ये सिस्टम है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर चला जाता है। और उस स्टेज के ऊपर क्रिएट किया गया वेपर, ना क्रिएट किए गए प्रेशर, किसके द्वारा? वेपर के द्वारा। एट इक्विलिब्रियम स्टेज, एट इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम स्टेज पर क्रिएट किया गया प्रेशर किसके द्वारा? वेपर के द्वारा। वो हमारा क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको वेपर प्रेशर क्या होता है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द वेपर प्रेशर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट यही है हमारे पास, टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का टेम्परेचर क्या है? सबसे पहले देखो भाई, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद राइजिंग इन द टेम्परेचर। ये तो सबको ही पता है, जैसे जैसे हम किसी भी लिक्विड को हीट करेंगे, यानी उसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, तो वैसे वैसे उसके अंदर वेपर बनते जाएंगे, वेपर बढ़ते जाएंगे। अगर वेपर बढ़ेंगे तो उनका प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो पहला पॉइंट यही कह रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जो हमारा वेपर प्रेशर, जो हमारा वेपर प्रेशर है, वो भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर है, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब ये होता क्यों है भाई? इसके पीछे रीजन क्या है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसा क्या रीजन है? तो इसका रीजन ये है भाई, देखो, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन इन द लिक्विड आल्सो इंक्रीज। देखो भाई, जो हमारा लिक्विड है, जो हमारा लिक्विड है, देखो इस कंटेनर के अंदर जो वाटर है वो लिक्विड है। ठीक है, अब उसके मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जैसे ही हम क्या करेंगे भाई, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और हम सबको पता है, हम सबको क्या पता है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो जो उनका रैंडम मोशन है, मोशन करना है, जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो मोशन करते हैं, वो बढ़ता जाएगा, और एक दूसरे से ज्यादा टकराने लग जाएंगे, वो कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे, और ऐसे ऐसे करके वो वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, एक तो ये हमारे पास, ये मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। दूसरा हमारे पास ये है, मॉलिक्यूल, it will lead to this will lead to a greater number of molecule and in the vapor phase and constantly the vapor pressure of the liquid
इंक्रीज। देखो भाई वही बात है जो मैंने बताई थी, ऐसे करते करते जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी तो जो हमारे पास जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कोलाइड होते जाएंगे और वो वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय क्लेसियस-कैल्परियन इक्वेशन। देखो भाई जो टेम्परेचर का इफेक्ट है, ध्यान से सुनना इस बात को, बिल्कुल ही ध्यान से। जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वेपर प्रेशर के ऊपर, वो किसने दिया था? एक इक्वेशन दी गई थी हमारे पास, दो साइंटिस्ट थे जिसका नाम था क्लेसियस-कैल्परियन इक्वेशन। इसका डेरिवेशन आप हायर लेवल पे जाओगे ना, जैसे ग्रेजुएशन के अंदर, वहां पर मिलेगा। आप 12th के अंदर बस इतना ही याद रखो, इसकी एक इक्वेशन याद रखो, जिस इक्वेशन का क्या नाम है भाई? क्लेसियस-कैल्परियन इक्वेशन। जो इफेक्ट है किसका? वेपर टेम्परेचर का इफेक्ट है वेपर प्रेशर के ऊपर, वो किसने दिया भाई? क्लेसियस कैल्परियन इक्वेशन ने दिया था। और वो क्या दिया था? वो ये इक्वेशन है भाई, ये हमारे पास नेचुरल लॉग है जिसे हम एलन बोलते हैं। ये P2/P1 है, ये प्रेशर है लिक्विड के ऊपर लगाया गया। और ये हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, नीचे हमारे पास R कांस्टेंट है और यहाँ पर टेम्परेचर 1 है और टेम्परेचर 2 है। हम इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ऐसे लिख सकते हैं, एलन P2 अपॉन में P1 डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, बाय में 2.303 आर। और यहां पर हम इनका एलसीएम लेंगे तो यहां पर क्या बनेगा? T2 माइनस T1 और बाई में T1 और T2, ये बनेगा भाई। ठीक है, अब इन टर्म देख लेते हैं क्या क्या शो कर रही है ये हियर। जो हमारे पास P1 और P2 वो वेपर प्रेशर है ऑन द लिक्विड एट टेम्परेचर T1 एंड T2। जो T2 हमारा वो ज्यादा होगा T1 से, वो तो भी सी बात, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तभी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और जो हमारे पास डेल्टा एच है, ये है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ये था भाई। इसके बाद हमारे पास आता है नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड हमारा करता है वेपर प्रेशर। कौन सा पॉइंट है भाई? नेचर ऑफ लिक्विड। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड, दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल ऑफ लिक्विड। मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक लिक्विड का मोलिक्यूल है, ये दूसरा लिक्विड का मोलिक्यूल है, ये तीसरा लिक्विड का मोलिक्यूल है, ये फोर्थ है। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। अगर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा वीक होगा तो ये थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। मतलब ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये टूट जाएगा थोड़ा सा ही कोलाइड करते ही। और अगर ये जो ये बॉन्ड है ये टूट गया, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये टूट गया, तो हमारा मोलिक्यूल है वो इजिली किसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है? वेपर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ऑन द अदर हैंड मान लिया मेरे पास एक और लिक्विड है ये, और इसके अंदर जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये इजीली डिसोसिएट नहीं होगा। अगर ये इजीली डिसोसिएट नहीं होगा तो जो मॉलिक्यूल हमारा वो जल्दी से वेपर के अंदर नहीं कन्वर्ट होगा और जिससे हमारा वेपर प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है भाई। कई ऐसे लिक्विड होते हैं जिनके मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, जिससे हमारा जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है? लो हो जाता है, वेपर प्रेशर लो। ठीक है, सेकंड देखो जो मैंने बताया था वही है, व्हेन दीज फोर्स आर वीक द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड readily चेंज इनटू द वेपर एंड वेपर प्रेशर इज हाई। वही बात है, अगर हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अगर वीक होगा तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो readily वेपर के अंदर चेंज हो जाएगा और जिससे हमारा वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। वही बात है, अगर हमारा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अगर स्ट्रांग होगा मॉलिक्यूल के बीच में, तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो जल्दी से वेपर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण वेपर प्रेशर भी कम होगा। देखो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास डाइथाइल ईथर है, उसका जो वेपर प्रेशर होता है, देखो वीपी यहाँ पे किसको शो कर रहा है? वेपर प्रेशर को। ठीक है, जो हमारा डाइथाइल ईथर होता है उसका जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होता है एसीटोन की कंपैरिजन में, और एसीटोन का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है किसी कंपैरिजन में? इथाइल अल्कोहल। और जो इथाइल अल्कोहल है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है किसी कंपैरिजन में? वाटर की कंपैरिजन में। ठीक है, अब इसको है ना एक ग्राफ से शो करता हूं मैं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो भाई हमारे पास ये मैं एक ग्राफ बनाऊंगा। देखो ग्राफ में यहां पर तो है मेरे पास वेपर प्रेशर, यहां पर मेरे पास है वेपर प्रेशर। ठीक है, और यहां पर है मेरे पास टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहला देखो किसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है? डाइथाइल ईथर। तो जो डाइथाइल ईथर है उसका जो ग्राफ है सबसे ऊपर आएगा इधर। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर। उसके बाद हमारे पास है एसीटोन। एसीटोन का ग्राफ ऐसे आएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये है हमारे पास एसीटोन।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, उसके बाद हमारे पास है इथाइल एल्कोहल। यहां पर हमारे पास आएगा इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। और उसके बाद हमारे पास सबसे डाउन में है, सबसे नीचे वाटर। ठीक है, ये मेरे पास है वाटर। ठीक है, तो ये था हमारे पास ग्राफ, जो कि ये शो कर रहा था कि जो हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो किस पर भी डिपेंड करता है भाई, किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करता है हमारा, किस पर टाइप का लिक्विड है, और जो टेम्परेचर के साथ है क्या वेरिएशन रहती है वेपर प्रेशर की। देखो ये ग्राफ थोड़े थोड़े ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया देखो, सरफेस एरिया किस प्रकार से वेपर प्रेशर को बढ़ाता घटाता है, हम देख लेते हैं। हाइयर द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, हाई विल बी द वेपर प्रेशर। इसका क्या मतलब है, सरफेस एरिया, मान लिया जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा हमारे लिक्विड का उतना ही वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये एक बिकर है भाई, मेरे पास ये एक बिकर है इतना, देखो अच्छे से बना देता हूं मैं। ठीक है, मेरे पास कोई भी एक बिकर है और इसके अंदर है मेरे पास वाटर। इसके अंदर मैंने क्या ले रखा है भाई, वाटर ले रखा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मेरे पास एक ये चीज है। ठीक है, इसके अंदर भी मैंने क्या ले रखा है भाई, वाटर ले रखा है। लेकिन कंडीशन ये है कि जितना वाटर इसमें है उतना ही उतना है, उतना ही इसमें है। ठीक है, इसका साइज है बड़ा। आप देखो क्या होगा, मैंने क्या लगा दिया, नीचे लगा दिया बर्नर, दोनों के नीचे लगा दिया बर्नर और यहाँ पर भी लगा दिया बर्नर, और बर्नर की जो इंटेंसिटी है ना वो भी सेम है भाई, बिल्कुल बिल्कुल सेम है इंटेंसिटी। जितनी हीट ये दे रहा है उतनी हीट ये दे रहा है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, इसके अंदर जो वेपर है, इसके अंदर जो वेपर है भाई वो जल्दी बनने लग जाएंगे, क्योंकि इक्वली हीट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जो इसके जो नीचे का हिस्सा है ना, जो हमारा बीकर है इसके नीचे का हिस्सा है ना, वो ज्यादा कॉन्टेक्ट में है लिक्विड के, इसलिए वो जल्दी से हीट को ऑब्जर्व करेगा और वेपर बनाना स्टार्ट कर देगा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर सरफेस एरिया कम है और ये जल्दी से वेपर नहीं बनाएगा, इसके अंदर जो वेपर है वो कम बनेगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बता रखी है। अगर हम ज्यादा चौड़ा कोई भी एक बर्तन लेंगे उसके अंदर ज्यादा वेपर प्रेशर बनेंगे और जल्दी से हीटअप होगा हमारा जो भी वाटर है, जो भी लिक्विड है, कंपैरिजन टू हमारे पास कोई भी एक ऐसा बर्तन, ऐसा बीकर, ऐसा अपरेटस जो भी जिसका जो सरफेस एरिया है वो कम है। ठीक है, हमारे पास भाई ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, वाई वी फील कूलिंग सेंस व्हेन पेट्रोल और एसीटोन टचिंग ओवर स्किन, ये पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम किसी भी, देखो आपने देखा ही होगा, जब भी आप किसी भी पेट्रोल को या एसीटोन को ना टच करोगे ना अपने हाथ पर, आपकी हाथ की हथेली पर डालोगे, तो वो आपको बता बहुत ही कूल लगेगा, ठंडा लगेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखो द एसीटोन पेट्रोल आर वोलेटाइल लिक्विड। देखो भाई हमारे पास दो टाइप्स के लिक्विड होते हैं, एक तो होता है हमारे पास वोलेटाइल, ये आपको आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे हम राउट्स ला के अंदर। एक होता है हमारे पास वोलेटाइल और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है भाई, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल लिक्विड कौन सा होता है, वोलेटाइल लिक्विड कौन सा होता है, जो कि वेपर प्रेशर बनाता है, जो कि वेपर प्रेशर बनाता है। और नॉन वोलेटाइल ये होगा जो कि वेपर प्रेशर, मतलब कहने का मतलब वोलेटाइल लिक्विड वो होता है जो कि वेपर की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करता है भाई, वेपर की फॉर्मेशन करता है। अगर वेपर की फॉर्मेशन होगा तो वेपर प्रेशर भी तो बनाएगा, वही तो ऑब्वियस सी बात है। आप ये याद रखो, जो हमारा वोलेटाइल लिक्विड होता है वो वेपर की फॉर्मेशन करता है, और जो नॉन वोलेटाइल लिक्विड होता है वो किसकी फॉर्मेशन नहीं करता, वो वेपर की फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, तो देखो जो हमारे पास पेट्रोल और जो एसीटोन होता है ना, वो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, यानी वेपर की फॉर्मेशन करते हैं, और दे इवेपोरेट रेडिली बाय टेकिंग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर आते ही, जैसे ही एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएंगे, वो एनवायरनमेंट से या अपनी हथेली से वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो गेन करने लग जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही वो गेन करेंगे, तो हीट अप गेन करने के बाद वो वेपराइज हो जाते हैं किसके अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, और जो पीछे जो सबस्टेंस रह जाता है उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो लो होगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरे पास मेरा कोई भी एक हैंड है भाई। ठीक है, मान लिया मेरे पास कोई भी एक हैंड है, ये अच्छा तो नहीं बना है, अब फिर भी आप देख लेना, इमेजिनेशन कर लेना। मान लिया मेरे पास कोई भी एक हैंड है। ठीक है, यहां पर मैंने क्या डाला, पेट्रोल डाल दिया हाथ पर। अब क्या करेगा ये, अब क्या करेगा, एनवायरनमेंट से ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या फिर जो एनवायरनमेंट से जो हीट है वो एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर। ठीक है, हीट को ऑब्जर्व करने के बाद क्या करेगा, हीट को ऑब्जर्व करने के बाद क्या करेगा, ये रेडली क्या हो जाएगा भाई, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और एनवायरनमेंट के अंदर उड़ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया उड़ गया, लेकिन बाकी जो इसके अदर मॉलिक्यूल थे जिसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कम थी, वो तो हमारे हाथ पर ही रह गए।
अब उनकी एनर्जी कम है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो ठंडे ही होंगे। तो इसी वजह से हमें जो पेट्रोल या फिर एसीटोन होता है वो हमारे हाथ को ठंडा लगता है। तो दिस कुड लिक्विड प्लेस्ड ऑन ओवर पाम टेक हीट फ्रॉम ओवर पाम। तो वो क्या करते हैं, जो वो काइनेटिक एनर्जी है वो अपने हैंड से काइनेटिक एनर्जी है ले लेते हैं, और अगर अपने हाथ से काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो वो अपने हाथ को कूल फील कराएंगे भाई, ठीक है। तो ये मतलब था इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, इस वीडियो में हमने क्या किया, वेपर प्रेशर किया, और कौन कौन से फैक्टर थे जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।